नहीं कर सके। इससे शिक्षा और चिकित्सा एकदम फ्री निःशुल्क ये प्राइवेट सरकार की व्यवस्था में होगी। और दूसरी चीज कि जो रोजगार है ये 100% रोजगार की करता है कि इसकी व्यवस्था में 100% रोजगार होगा और क्रय सहित रोजगार होगा। अर्थात ये 25 दिन हुआ और पॉकेट खाली हो गया, अब 5 दिन उधार पैसा लेके काम चला रहे। सो नहीं, एक गरिमामय व्यक्तित्व जो महीने भर अपनी कमाई इतनी कर सके कि परिवार का भरण पोषण ठीक से हो। उसके साथ आप जानते हैं किसानों की इतनी समस्याएं हैं, जो सबको अन्न देता है उसी को खाने के लाले पड़े रहते हैं। तो इसीलिए कृषि के बारे में हम लोगों की सोच है कि हर किसान को या किसानों को जो अपनी पैदावार है उसका मूल्य उन्हीं को तय करने दिया जाए। जिस तरह से एक उद्योगपति अपने साबुन का, तेल का या जितनी भी चीज़ें उस पर लिखा रहता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए किसान लड़ रहा है। बताइए ये मिनिमम क्यों देगा? इसको भी कम पूरी लागत मिलनी चाहिए। इसीलिए किसानों को ये फ्रीडम देना होगा कि वे अपने फसल का दाम तय करें। और उसी तरह से बाढ़ की समस्या, देखिए मैं दिल्ली में रहता हूँ, वहाँ पर जमुना नदी का जो फ्लड कंट्रोल ने ऐसी हालत कर दी है कि नाला की तरह हो गई है। फ्लड की तो बात ही कभी कभी हो जाती है, वो वहाँ की असावधानी कारण, नहीं तो नाले की तरह जमुना हो गई है वहाँ। तो यहाँ बिहार में क्यों नहीं किया जा सकता है? हर साल बाढ़ आती है, हर साल पुल टूटते हैं, रेल लाइनें टूटती हैं, और हर साल जो है बनाने में लाखों करोड़ों का खर्चा होता है। और उसमें आप जानती हैं कि इस तरह की घूसखोरी और रिश्वतखोरी होती है। और अंत में ये शराबबंदी का हम समर्थन करते हैं। शराब या किसी भी तरह की नशा के निवारण के लिए हम हमेशा लगे रहेंगे। और जब तक ये इसमें दायित्व समाज का भी है और सरकार का भी है। केवल सरकार के कानून बनाने से चीज़ नहीं जा सकती है, इससे समाज को भी दायित्व लेना पड़ेगा। लोगों को इतना एजुकेट करना होगा जिससे कि लोग शराब के प्रति लोगों के अंदर अरुचि पैदा हो जाए। इसीलिए मैं कहूँगा कि आप सभी भाइयों से, बहनों से, जो लोग प्रेस से आए हैं, पत्रकार भाई और बहन, वो लोग इस चीज़ को आगे बढ़ाएं और उनके मन में कोई दुविधा हो तो प्रश्न कर सकते हैं। तो क्या PBI चुनाव में उतर रही है बिहार में? हाँ, चुनाव उतर रही है। क्या 243 विधानसभा पे या गठबंधन? नहीं, कोई गठबंधन नहीं, लेकिन प्रयास है कि 243 विधानसभा जो है वहाँ पर कैंडिडेट खड़े किए जाएं। ये अब पटना से तो है हमारे महेंद्र बाबू जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। मेहनत नहीं लगता है कि काफ़ी लेट कर दिया आपने? बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां हर एक पार्टियां जो है वो पहले से ही तैयारी कर रही है। आप लोग अब कर रहे हैं जागरूकता, क्या कहते हैं? जब जागो तभी सवेरा वाली बात है। प्रयास हम लोग भी कर रहे हैं, लेकिन आज हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि अभी से शुरुआत करना भी कोई बहुत देर नहीं है। कम से कम शुरुआत तो किया ही जा सकता है। जैसे आप लोगों ने यह भी लिखा था, पूंजीपतियों द्वारा प्रायोजित दल, इसका जरा इनके द्वारा पूंजीपतियों द्वारा प्रायोजित दल, इसके बारे में जरा बताइए। देखिए, व्यवहारिक रूप से अगर आप देखें तो जितनी भी पार्टियां हैं उनको कहीं ना कहीं से तो समर्थन मिल ही सकता है, और मिलता ही है, जनता से मिलता ही है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ पूंजीपतियों का भी होता है। पूंजीपति इतने समृद्ध हैं और इतने सशक्त हैं हमारे देश में कि वो चाहे तो पूरी सत्ता बदल सकते हैं, और उनका समर्थन जिनको मिलता है उन्हें चुनाव में जीतने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये चीज़ छुपी हुई बात नहीं है, लेकिन इसका कहीं लिखित कोई प्रमाण आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये बात में सच्चाई है। अब हम चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय संबोधित करेंगे, फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। नमस्कार। ऐसे सवाल भी कर सकते हैं, आप लोगों ने तो बेसिक बात सुनी। यदि कोई मन में प्रश्न है या जो इन्होंने कहा कुछ एक्सप्लेनेशन चाहिए। आप अपना बात पहले रख दीजिए सर, उसके बाद आप करें।
हाँ ठीक। देखिए, प्रोटेस्ट ब्लॉक इंडिया एक प्रौढ़ सिद्धांत पर ये आधारित है। प्रौढ़ माने हुआ प्रगतिशील उपयोग तत्व, इंग्लिश में प्रौढ़ बोलते हैं, प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। तो देखिए दो टर्म है इसमें, एक तो प्रगतिशील है, उपयोग भी है, तत्व है। तत्व माने सिद्धांत आप सोच सकते हैं, एलिमेंट सोच रहे, जो भी सोचिए। उपयोग एक शब्द उसके अंदर में है, और प्रगतिशील भी जुटा हुआ है। देखिए दुनिया में विकास कम नहीं हुआ, बात सही है, दुनिया में बहुत विकास हुआ है। और ख़ासकर आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, स्कैंडिनेवियन कंट्री जाइए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाइए, तो बहुत विकास हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है। बगल में सिंगापुर, हांगकांग देख लीजिए। हमारा तो बहुत बड़ा पॉपुलेशन का देश है, तो विकास बहुत होने पर भी पता नहीं चलता है। बहुत चीज़ यहाँ चाहिए। अब शिक्षा देना ही है, इतने बच्चे हैं, उतने स्कूल, उस लेवल के स्कूल। यदि स्वास्थ्य व्यवस्था है, जितना हॉस्पिटल बढ़ रहा, पेशेंट पटना में उतनी मार लग रही है। तो एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन का देश हमारा है, लेकिन कुछ हमारे राजनेताओं से चूक हुई। वहीं बगल में चाइना हमसे काफ़ी आगे है, शिक्षा में भी आगे है, स्वास्थ्य में भी आगे है, आर्म्स में, नेशन में भी आगे है। और हर घर में चाइनीज सामान बिक रहा है पूरा दुनिया के अंदर, और हम वो काम नहीं कर पाए। आज जो जितना गंगा पथ पर भी भी देखते हैं, कॉइल जैसा ये लगा हुआ, लाइट जल रहा है, सब चाइना से आ रहा है, जो आपका नहीं बनाया हुआ। छोटी छोटी चीज़ हम नहीं बना पाए, लेकिन सबका एक समय होता है, एक दायरा होता है, कभी न कभी, है ना। अभी क्या हुआ देखिए, अमेरिका का प्रेशर आ रहा है, 50% हम लगा देंगे टैरिफ। तो कहा, मोदी जी ने कहा कि स्वदेशी लाओ के ऊपर हो। तो हो सकता है कि हम घर में ही छोटा छोटा कुटीर उद्योग बनाने लगे हैं, जैसा चाइना और जापान और में सब जगह है, और यहाँ पर भी विकास हो। अभी तक वैसी परिस्थिति नहीं बनी थी, बड़े आराम से हम खरीद लेते थे, यूज़ कर लेते थे। तो एक तो देखिए उपयोग जो है ना, उपयोग कैसा हो, समझ गए ना। और दूसरा प्रगतिशील, दो टर्म है, एक डेवलपमेंट है, एक प्रोग्रेस है। डेवलपमेंट माने विकास होता है, प्रोग्रेस माने क्या होता है, प्रगति होता है। तो यहाँ पर विकास नहीं लिखा हुआ है, लिखा हुआ प्रगति से। प्रगति से क्या होता है, जैसे मान लिया हम साइकिल से आज मोटरसाइकिल से चढ़ने लगे, तो रिस्क भी बढ़ा। यदि हम साइकिल से गिरते हैं तो थोड़ा बहुत खरोच आता है, मोटरसाइकिल से गिरते हैं तो पैर भी टूट जाता है, हाथ भी टूट जाता है। उसके ऊपर आप चले जाइए, 4 व्हीलर लीजिए, उसमें एक्सीडेंट होगा तो मोटरसाइकिल से भी ज़्यादा हो सकता है, और कई लोग का एक साथ होता है। फ्लाइट में चले जाइए, आज अभी अहमदाबाद में फ्लाइट हुआ, सारे के सारे लोग, परमात्मा ने एक का कैसे मृत्यु नहीं रखा था, वो बाहर हो गए खिड़की से, जैसे भी निकल गए और सबके सब चले। अभी जो आप लोग प्रश्न कर रहे थे कि बहुत कम समय है आप लोगों का तैयारी में, हमारी तैयारी बहुत पहले से चल रही है। आप लोग सुने होंगे चाइनीज बैम्बू, उस 5-6 साल तक वो मिट्टी के नीचे अपना ग्रोथ बनाती है, फिर जो धरती के ऊपर निकलता है तो एकदम बम। उसी प्रकार आप देखिए, ये हमारी लड़ाई पूंजीवादी व्यवस्था से है। ये जो दर्शन है प्रौढ़, जिसके राइटर है श्री प्रभात रंजन सरकार, और इसी बिहार में जन्म लिए थे जमालपुर में। और आप लोगों के लिए गौरवान्वित होना चाहिए, अगर आप लोग बिहारी हैं तो बिहारी दार्शनिक हैं ये। आज जो भारतवर्ष में शासन चल रहा है वह इंग्लैंड के दार्शनिक थे, एडम स्मिथ साहब, उनके दर्शन पर काम हो रहा, और बिहार गरीब है। अभी जो हमारी वो दीदी बोल रही, महिलाएं, लेडीज, कि क्यों बिहार के अधिक लोग जो है बाहर जा रहे हैं, बिहार का ही लोग अधिक बाहर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ लोगों को रोजगार ही नहीं मिल रहा है। अगर इस प्रौढ़ दर्शन के हिसाब से, दर्शन के, इसमें सारा चीज लिखा हुआ है। बिहार का डेवलपमेंट कैसे होगा, बिहार में मिथिला का डेवलपमेंट कैसा होगा, अंगिका समाज का कैसा डेवलपमेंट होगा, इसलिए जो मगध क्षेत्र है उसका डेवलपमेंट कैसे होगा, इस मगध क्षेत्र में कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है, मिथिला में कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है। मैं आपको बता दूं कि अगर हमारा एक भी उम्मीदवार 243 में से जीत जाता है, और आप लोग अगर कोऑपरेट करते हैं, पत्रकार, ये पत्रकार चाहे तो किसी को भी कुछ कहीं पहुंचा सकता है, आप में उतनी ताकत है। इस देश को आजाद दिनकर के कलम से भी मिली थी, न कि सिर्फ महात्मा गांधी और चंद्रशेखर आजाद के बलिदान से मिला था।